या बातमीचे प्रायोजक आहे उस्मान अन्सारी यांचे A1 हॉटेल। आमच्या येथे शुद्ध स्पेशल दाल राईस सह अनेक पदार्थांची मेजवानी, पार्सल सेवा उपलब्ध। आमचा पत्ता किर्लोस्कर कंपनी समोर होडगी रोड सोलापूर। संपर्क 9890104411 आणि 8208273303। महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था की निवडणूक का आगाज हो चुका है। 11 तारीख को आरक्षण डिक्लेयर होने वाला है। इसी को लेकर कई इच्छुक उम्मीदवार अभी से ही अपने प्रभागों में अपने काम की दावेदारी करने लग चुके हैं, मोर्चेबाजी करने चुके हैं। पर एक बात सबसे चर्चे में आ रही है कि प्रभाग क्रमांक 14 जो ये हॉट सीट रहा है हमेशा, कि यहाँ से ही तय करता है कि आमदार कौन होगा या खासदार कौन होगा। वहाँ से ही LTV के एक वरिष्ठ पत्रकार है, अल्पसंख्यक के नेता है सलाउद्दीन शेख साहब, उनकी वहाँ से जोरों शोरों से चर्चे में आ रहे हैं, उनका नाम वहाँ से लोगों में आ रहा है। तो अपने साथ सोलापुरी पत्रिका न्यूज चैनल पर खुद अल्पसंख्यक के नेता और शिवसेना के एक नेता सलाउद्दीन शेख साहब अपने से जुड़ चुके हैं। सोलापुर महानगर पालिका के निवडणूक में आने वाले आरक्षण के बाद शिवसेना पूरी ताकत से इस निवडणूक में उतरने वाली है। शिवसेना के इस सोलापुर में 102 में से कम 26 नगर सेवक विजय रहेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद है। मैं 14 से इलेक्शन लड़ने में इच्छुक है, मगर पार्टी ने अगर मौका दिया तो, और सोलापुर के अनेक जो विभाग हैं जहाँ शिवसेना ने काम किया है और उसके बलबूते पर सोलापुर महानगर पालिका के अंदर 26 से 30 नगर सेवक शिवसेना के विजय प्राप्त हुए। क्या शिवसेना वहाँ से कुछ जादू कर पाएगी, कुछ आचर चमत्कार हो जाएगा वहाँ पे? ये जादू इस बार होगा। बहुत से लोगों की इच्छा है कि परिवर्तन होना चाहिए। इस परिवर्तन के लाट आज सोलापुर में है, प्रभाग 14 में भी होंगी। ऐसे कौन से काम है सर जो नगर सेवकों ने किए नहीं है और आप अभी करना चाहोगे? 3-4 जो है झोपड़पट्टी इलाका है, उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा काम है, वो करना जरूरी है। वहाँ के पानी के प्रश्न है, वहाँ के ड्रेनेज का प्रश्न है, वहाँ के लोगों को घरकुल योजना बना सकते क्या, उसके बारे में कुछ प्लानिंग करना जरूरी है। ऐसे प्लानिंग प्रभाग 14 में कर रहे। पिछली बारी क्या लोगों ने काम किया उन लोगों को ही मालूम। लोगों की अगर तकरार बहुत ज्यादा है कि लोगों ने काम नहीं किया है, प्रभाग 14 में काम नहीं हुआ। अभी नए जो पुराने जो प्रभाग थे उसमें नए कुछ झोपड़पट्टी इलाका उसमें समावेशन किया गया है। उसमें नवा परिवर्तन इस 2025 के महानगर पालिका के इलेक्शन होगा। सर अगर देखा जाए तो MIM पार्टी वहाँ से पूरी ताकत लगा रही है, कुछ भी करके वहाँ से अपने नगर से चुन के लाना ही है करके। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पठान साहब ने उम्मीदवारों को एक ताकत भरी है, तो कैसे देखते हो MIM पार्टी? पठान साहब आज के तारीख में न कांग्रेस के रहे न MIM के रहे। आज पार्टी ने उनको अभी तक कोई भी अधिकार नहीं दिया, ऐसा उन्होंने हर बार लोगों के सामने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसी का अभी तक उनको लेटर नहीं मिला है, वो जिला अध्यक्ष नहीं है। वो शौकत पठान ऐसी हालत है, ये कांग्रेस का बगीचा था और वहां जाके मुरझा हुआ गुलाब का फूल हो चुका है। और ये गुलाब का फूल अगर कांग्रेस में अपनी खुशबू छोड़ी, कांग्रेस की खुशबू अगर MIM की तरह ताकत वहां झोंकेगा तो MIM में उसको कभी भी स्वीकारने वाली नहीं है। शौकत पठान का सिर्फ विधानसभा के टाइम पर वापर करके लिया गया है। मैं ये ठाम तरीके से बोलता हूँ, आज उसको जिला अध्यक्ष घोषित किया हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकार नहीं है। वो अपनी मेहनत से अपने काम से लोगों को बता रहा है मैं कुछ तो करने के, लेकिन उनको लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं है MIM के लोग। अरे उन्होंने यहाँ के फॉर्म भरो, फिर इधर पार्टी के शहर अध्यक्ष बोल रहे कि हमारे पास फॉर्म भरो, तो इनके अंदर ही तालमेल नहीं है तो लोगों कहाँ जाने का इनको। अभी इनके पास अभी तालमेल नहीं है तो जाएंगे कहाँ लोग, इनके लिए परेशानियां हैं। तो पठान साहब भी बोल रहे हैं और फारूक शादी साहब भी बोल रहे हैं कि फारूक साहब तो बोल रहे हैं कि इस बार कुछ भी करके MIM महानगर पालिका पे झंडा लहराएगी। MIM के इस बार पिछले बारी जज्बात में इलेक्शन लगा के लोग निवड़ के आए थे,
इस बार एमआईएम का पत्ता साफ होने वाला है। फारूक शाब्दी अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ पे आके बता रहे हैं। फारूक शाब्दी सोलापुर के टूरिस्ट बोल के आते हैं, 2 दिन रहते हैं, लोगों को संबोधित भी करते नहीं, उनके 2-4 पदाधिकारी मिलते हैं और निकल जाते हैं। आज एमआईएम की हालत ऐसी है कि एमआईएम के पास लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति को 3-3 पदों को देना इनको मजबूरी है। सोलापुर का शहर अध्यक्ष, बंबई का शहर अध्यक्ष, महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र भर में इनके पास बंबई के अंदर शहर अध्यक्ष के काबिलियत वाला आदमी नहीं है, महाराष्ट्र में कार्याध्यक्ष लायक आदमी का नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति को 3 पदों से नवाजिश किया गया है। ये पार्टी को लोगों को आज तक सिर्फ मुस्लिम समाज को नारेबाजी करके निवड़ के, इन्होंने पिछले बारी कहा था वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए गए, या और कई वादे किए गए थे। विधानसभा के टाइम पर उन्होंने क्या क्या वादे किए वो शहर अध्यक्ष को मालूम, वो उम्मीदवार को मालूम, लोगों को मालूम, उसके ऊपर बहस करना मैं नहीं चाहता। लेकिन बात ऐसी है कि एमआईएम आज की तारीख में सोलापुर में खत्म होने वाली कहानी है। तो देखा जाए तो एमआईएम पार्टी सर कितने कैंडिडेट चुन के लाएगी, क्या लगता है? वो मैं उसके बारे में भविष्य कहानी करना नहीं चाहता, लेकिन एमआईएम का ये बारी सपड़ा साफ होने वाला है, इस बारे में मैं बोल सकता हूँ। कितने आने वाले कितने नहीं आने वाले वो ठहराने की जवाबदारी कांग्रेस इसके पास एमआईएम पास रहेगी। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी बड़े नेता हैं वहाँ पे, जो माजी नगर सेवक हैं वो भी जोरों तोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बार कांग्रेस डबल अक्षर पार नहीं करने वाली है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। 2 आंकड़े पार नहीं करेंगी कांग्रेस और एमआईएम का तो नाम ही नको, एमआईएम तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये कांग्रेस सिर्फ 2 आंकड़े पार करने वाली सीट निवड़ के नहीं लाने वाली। शिवसेना पार्टी है अपनी, वहाँ पे कैसे जलवा दिखाई? ये बारी सोलापुर महानगर पालिका में शिवसेना के 25 से 30 नगर सेवक निवड़ को जाने वाले हैं, इसमें कोई दाराय नहीं। आने वाला महापौर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, तो उप महापौर वो बाकी के पद शिवसेना के पास रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। आपको कितनी गारंटी है कि अगर आपको टिकट दिया पार्टी ने तो आप वहाँ से? पार्टी ने अगर मुझे उम्मीदवारी दी तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी की क्या गारंटी है? पार्टी जितने की हमारे खुद के बलबूते पर हमने लोगों के काम किए, लोगों से संपर्क करा, बेकायदेशीर जो काम हुए हैं, बेकायदेशीर नल कनेक्शन देना, बेकायदेशीर बिल्डिंग बांधने का काम करेले, इन सब लोगों को आड़ा लगाने का काम हम करेंगे। दूसरी बात ऐसी है कि जो झोपड़पट्टी इलाका है, जो स्लम एरिया है, उन लोगों के अंदर हम घरकुल योजना बनाने की कोशिश करेंगे। हम उन लोगों के बारे में जो उनकी अनेक समस्याएं हैं, जो वो समस्या को केंद्रित करके काम करने की कोशिश करेंगे। शिवसेना को कौन सी पार्टी ऐसी है कि टक्कर दे सकती है 14 से? शिवसेना को टक्कर देने की जवाबदारी तो आज के तारीख में कांग्रेस उसके वहां पे मजबूत तरीके से ठहरी हुई है, कांग्रेस के लोग हैं वहाँ, लेकिन हमारे भी उम्मीदवार उतने जोरों शोर से वहाँ लड़ेंगे। कांग्रेस इसके पहले थी, उसके बाद एमआईएम में, उसके बाद अभी शिवसेना का वहाँ पे शुरुआत होने वाली है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वहाँ पे अभी पार्टी का क्या है, कब तक आप डिक्लेयर नाम हो जाएगा क्या? वो जो भी पार्टी का जो भी डिसीजन है वो शहर अध्यक्ष चौहान साहब करेंगे, अमल बापू शिंदे करेंगे, अमर पाटिल करेंगे, ये लोग उनके अपने तरीके से काम करेंगे। हम लोगों को आज के तारीख में जोड़ने का काम कर रहे हैं। सूचना अल्पसंख्यक विभाग ने जो क्रियाशील सभासद बनाने का काम शुरू किया, हमने लोगों को बारिश के मौसम के टाइम पर लोगों को 10,000 महानगर पालिका से दिलाने का काम करे हुए हैं, और बाकी के जो लोगों को किट बांटने का काम शिवसेना ने बड़े पैमाने पर किया है। तो हम अपना काम तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। आज के तारीख में प्राथमिक समस्या प्रभाग 14 में लोगों के ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लोगों के रोड खराब हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत आज के तारीख में गंभीर है। इनके पास कोई जवाबदार व्यक्तिमत्व नहीं रहा, इनके पास से लोग छोड़ के जा रहे हैं। चेतन नरोटे के अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में वो बिजी रहेंगे, इनके पास कोई प्रवक्ता नहीं रहा, इनके पास कोई लड़ने के वास्ते सोलापुर में नहीं रहा। तो इनके आज के हालात में कांग्रेस में कोई ज्यादा ताकतवर
व्यक्तिमत्व नहीं रहा है, इसके लिए आज कांग्रेस की हालत कमजोर है। सोलापुर शहर में कांग्रेस हो या शिवसेना उबाटा हो या राष्ट्रवादी हो, इन लोगों के पास आपस के झगड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं क्या कि लोग इनके पास काम करने के लिए तैयार नहीं है। गठबाजी का इलेक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आज की तारीख में इनके पास संख्या दिने दिन कम होती जा रही है। तो महानगर पालिका में किसका झंडा अभी लहराएगा और क्या जादू कर पाएगी शिवसेना? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी के ये तीनों लोगों की सत्ता महानगर पालिका में आने वाली है, इसमें कोई दो नहीं। तो ये थे हमारे साथ सलाउद्दीन साहब, जो अभी इंतजार है सिर्फ 11 तारीख का, उसके बाद ही पता चलेगा का शिवसेना का इनको टिकट मिलेगी और क्या शिवसेना वहां से सोलापुर शहर में जादू कर पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिएगा सोलापुरी कथन।